से आज्ञा लेकर उसे भी यथेच्छ भोजन कराना चाहिए। अनेक अज्ञात स्वरूप योगी गण मनुष्यों का उपकार करने के लिए नाना रूप धारण कर इस धराधाम पर विचरण करते रहते हैं। इसलिए विज्ञ पुरुष श्राद्ध के समय आए हुए अतिथि का सत्कार अवश्य करे। विप्रवर, यदि उस समय वह अतिथि सम्मानित नहीं हुआ तो श्राद्ध करने से प्राप्त होने वाले फल को नष्ट कर देता है। श्राद्ध के समय हवन करने की विधि। मार्कंडेय जी कहते हैं, पुरुष प्रवर, श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मण को भोजन कराने के पहले उनसे आज्ञा पाकर शाक और लवणहीन अन्न से अग्नि में 3 बार हवन करना चाहिए। उनमें अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा इस मंत्र से पहली आहुति, सोमाय पितृमते स्वाहा इससे दूसरी एवं वैवस्वताय स्वाहा कहकर तीसरी आहुति देने का समुचित विधान है। तत्पश्चात हवन करने से बचे हुए अन्न को थोड़ा-थोड़ा भी ब्राह्मणों के पात्रों में दें। श्राद्ध में भोजन कराने का नियम। भोजन के लिए उपस्थित अन्न अत्यंत मधुर, भोजनकर्ता की इच्छा के अनुसार तथा अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ हो। पात्रों में भोजन रखकर श्राद्धकर्ता अत्यंत सुंदर एवं मधुर वचन कहे। महानुभावों, अब आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करें। ब्राह्मण को भी तदगत चित्त और मौन होकर प्रसन्न मुख से सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए। यजमान को क्रोध तथा उतावलेपन को छोड़कर भक्ति पूर्वक भोजन परोसते रहना चाहिए। अभिश्रवण वैदिक श्राद्ध मंत्र का पाठ। श्राद्ध में ब्राह्मणों के भोजन करते समय रक्षोघ्न मंत्र का पाठ करके भूमि पर तिल बिखेर दें तथा अपने पितृ रूप में उन द्विज श्रेष्ठों का ही चिंतन करें। साथ ही यह भी भावना करें, इन ब्राह्मणों के शरीर में स्थित मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आदि आज भोजन से तृप्त हो जाएं। भूमि पर पिंड देते हुए प्रार्थना करें, मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह इस पिंड दान से तृप्ति लाभ करें। होम द्वारा सबल होकर मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आज तृप्ति लाभ करें। सबके बाद फिर प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह ये महानुभाव मैंने भक्ति पूर्वक उनके लिए जो कुछ किया या कहा है उससे तृप्त होने की कृपा करें। मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह और विश्वे देव तृप्त हो जाएं एवं समस्त राक्षस गण नष्ट हों। यहाँ संपूर्ण हव्य कव्य के भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अतः उनकी सन्निधि के कारण समस्त राक्षस और असुर गण यहाँ से तुरंत भाग जाएं। अन्न आदि के विकिरण का नियम। जब निमंत्रित ब्राह्मण भोजन से तृप्त हो जाए तो भूमि पर थोड़ा सा अन्न डाल देना चाहिए। आचमन के लिए उन्हें एक-एक बार शुद्ध जल देना आवश्यक है। तदंतर भली भांति तृप्त हुए ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर भूमि पर सभी उपस्थित अन्नों से पिंडदान करने का विधान है। पिंडदान का नियम। श्राद्ध काल में भली भांति सावधान होकर तिल के साथ उन्हें पिंड अर्पण करें। पितृ तीर्थ से तिलयुक्त जलांजलि दें तथा मातामह आदि के लिए भी पितृ तीर्थ से ही पिंडदान करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों के उच्छिष्ट के निकट ही दक्षिण दिशा में अग्रभाग करके बिछाए हुए कुशाओं पर पहले अपने पिता के लिए पुष्प और धूप आदि से पूजित पिंडदान करें। फिर पितामह और प्रपितामह के लिए एक-एक पिंड अर्पण करना चाहिए। तदंतर लेप भाग भुजस्तृप्यन्ताम ऐसा उच्चारण करते हुए लेप भाग भोजी पिंड से बचे अन्न पाने वाले पितरों के निमित्त कुशा के मूल से अपने हाथों में लगे अन्न को गिरावें। विवेकी पुरुष को चाहिए इसी प्रकार गंध और मालाद युक्त पिंडों से मातामह आदि का पूजन करके फिर द्विज श्रेष्ठों को आचमन करावें।
द्विजवर, पितरों का चिंतन करते हुए भक्त के साथ पहले पिता प्रभृति को पिंड देना आवश्यक है। फिर स्वस्ति वाचन करने वाले ब्राह्मण को अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देने के पश्चात विश्वे देव के निमित्त प्रार्थना के मंत्रों का पाठ होना चाहिए। जो विश्वे देव यहाँ पधारे हैं वे प्रसन्न हो जाएं। यों श्राद्धकर्ता प्रार्थना करे, वहां उपस्थित ब्राह्मण उसका अनुमोदन कर दें। फिर आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करना समुचित है। महामते पहले पितृ पक्ष के ब्राह्मणों का विसर्जन करें, तत्पश्चात देव पक्ष के ब्राह्मण विदा किए जाएं। विश्वे देवगण के सहित मातामह आदि में भी ब्राह्मण भोजन, दान और विसर्जन आदि की यही विधि बतलाई गई है। पितृ और मातामह दोनों ही पक्षों के श्राद्धों में पाद शौच आदि सभी कर्म पहले देव पक्ष के ब्राह्मणों का करें, परंतु विदा पहले पितृपक्षीय अथवा मातृपक्षीय ब्राह्मणों को ही करें। मातामह आदि 3 पितरों के श्राद्ध में ज्ञानी ब्राह्मण प्रथम स्थान पाने का अधिकारी है। ब्राह्मणों को प्रीति वचन और सम्मान पूर्वक विदा करें। उनके जाने के समय द्वार तक पीछे-पीछे जाएं और वे आज्ञा दें, तब लौट आवें। श्राद्ध के अंत में बलिवैश्व देव का विधान। श्राद्ध करने के पश्चात वैश्व देव नामक नित्य क्रिया करनी चाहिए। इस प्रकार सबका सत्कार करके अपने घर के बड़े लोगों तथा बंधु बांधवों एवं सेवकों सहित स्वयं भोजन करना चाहिए। विवेकी पुरुष का कर्तव्य है कि इस प्रकार पिता, पितामह, प्रपितामह तथा मातामह, प्रमातामह एवं वृद्ध प्रमातामह का श्राद्ध संपन्न करें। श्राद्ध द्वारा अत्यंत तृप्त होकर ये पितर संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। काला तिल, कुतप मुहूर्त और दौहित्र ये 3 श्राद्ध में परम पवित्र माने जाते हैं। चांदी का दान तथा उसका दर्शन भी श्रेष्ठ है। श्राद्धकर्ता के लिए क्रोध करना, उतावलापना तथा उस दिन कहीं जाना मना है। ये तीनों बातें श्राद्ध में भोजन करने वालों के लिए भी वर्ज्य है। द्विजवर, विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाले पुरुषों से विश्वे देवगण, पितृगण, मातामह एवं कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। द्विजवर, पितृगणों का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है। अतः श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। विप्रवर, श्राद्ध भोजी 1,000 ब्राह्मणों के सम्मुख यदि एक भी योगी उपस्थित हो जाए तो वह यजमान के सहित उन सबका उद्धार कर देता है। सामान्य रूप से सभी पुराणों में इस पितृ क्रिया का वर्णन किया गया है। इस क्रम से कर्मकांड होना चाहिए। यह जानकर भी मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है। गौरमुख श्रेष्ठ व्रत वाले बहुत से ऋषि श्राद्ध का आश्रय लेकर मुक्त हो चुके हैं। अतएव तुम भी इसके अनुष्ठान में यथाशीघ्र तत्पर हो जाओ। द्विजवर, तुमने भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को पूछा है, अतः तुम्हारे सामने मैं इसका वर्णन कर चुका। जो पितृ यज्ञ करके भगवान श्री हरि का ध्यान करता है, उससे बढ़कर कोई कार्य नहीं है और उस यज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई पितृ तंत्र भी नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं। गौरमुख के द्वारा 10 अवतारों का स्तवन तथा उनका ब्रह्म में लीन होना। पृथ्वी ने पूछा, भगवन, मुनिवर गौरमुख ने मार्कंडेय जी के मुख से श्राद्ध संबंधी ऐसी विधि सुनकर फिर क्या किया? भगवान वराह बोले, वसुंधरे, मार्कंडेय जी की बुद्धि अपरिमित थी। उनके द्वारा इस प्रकार पितृकल्प सुनते ही मुनिवर की कृपा से गौरमुख को 100 जन्मों की बातें याद आ गईं। पृथ्वी ने पूछा, भगवन, गौरमुख पूर्व जन्म में कौन थे? उनका क्या नाम था? बातें याद आने की शक्ति उनमें कैसे आई और उन महाभाग ने उन्हें जानकर फिर क्या किया? भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, ये गौरमुख पूर्व के एक दूसरे कल्प में स्वयं भृगु मुनि थे। श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को जो शाप दिया था कि पुत्रों द्वारा ही उपदेश प्राप्त करके तुम लोग सद्गति प्राप्त करोगे, इसलिए श्री मार्कंडेय जी ने
भी इन्हें ज्ञान प्रदान किया। मुनिवर मार्कंडेय जी भी इन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए थे। श्रेष्ठ अंगों से शोभा पाने वाली पृथ्वी इस प्रकार उपदिष्ट होने पर उन्हें संपूर्ण जन्मों की बातें याद हो आईं। फिर पूर्व जन्म की बात को स्मरण करके उन्होंने जो कुछ किया है वह संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। उस समय गौरमुख पूर्व कथनानुसार पितरों के लिए 12 वर्षों तक श्राद्ध करते रहे। तत्पश्चात श्री हरि की आराधना के लिए वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। तीनों लोकों में प्रसिद्ध जो प्रभास तीर्थ है वहीं जाकर गौरमुख ने दैत्य दलन परम प्रभु की स्तुति आरंभ कर दी। दशावतार स्तोत्र। गौरमुख बोले, जो शत्रुओं का दर्प दूर करने वाले ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ सूर्य चंद्रमा अश्विनी कुमार रूप में प्रतिष्ठित युग में स्थित परम पुराण आदि पुरुष सदा विराजमान तथा देवादिदेव भगवान नारायण नाम से विख्यात हैं, उन मंगलमय श्री हरि की अब मैं स्तुति करता हूँ। प्राचीन समय में जब वेद नष्ट हो चुके थे, उस अवसर पर इस विशाल वसुंधरा का भरण पोषण करने वाले जिन आदि पुरुष ने पर्वत के समान विशाल मत्स्य का शरीर धारण किया था तथा जिनके पुच्छ के अग्रभाग से चमचमाती हुई तेज छटा विकीर्ण हो रही थी, उन शत्रुसूदन भगवान श्री हरि की मैं स्तुति करता हूँ। समुद्र मंथन के निमित्त सबका हित करने के विचार से कच्छप का रूप धारण कर जिन्होंने महान पर्वत मंदराचल को आश्रय दिया था, वे दैत्यों के संहार करने वाले पुराण पुरुष देवेश्वर भगवान श्री हरि मेरी सभी प्रकार रक्षा करें। जिन महापुरुष ने महावराह का रूप धारण कर रसातल में प्रवेश किया और वहां से पृथ्वी को ले आए तथा देवताओं एवं सिद्धों ने जिनकी यज्ञ पुरुष संज्ञा दी है, वे असुर संहर्ता सनातन श्री हरि मेरी रक्षा करें। जो प्रत्येक युग में भयंकर नृसिंह रूप से विराजते हैं, जिनका मुख अत्यंत भयावह है, कांति सुवर्ण के समान है तथा जिनका दैत्यों का दलन करना स्वाभाविक गुण है, वे योगी राज जगत के परम आश्रय भगवान श्री हरि हमारी रक्षा करें। जिनका कोई माप नहीं है, फिर भी बलि का यज्ञ नष्ट करने के लिए जिन योगात्मा ने योग के बल से दंड और मृगचर्म से सुशोभित वामन रूप से बढ़ते हुए त्रिलोकी तक नाप ली, वे परम प्रभु हमारी रक्षा करें। जिन्होंने परम पराक्रमी परशुराम जी का रूप धारण करके 21 बार संपूर्ण भूमंडल पर विजय प्राप्त की और उसे कश्यप जी को सौंप दिया तथा जो सज्जनों के रक्षक एवं असुरों के संहारक हैं, वे हिरण्यगर्भ भगवान श्री हरि हमारी रक्षा करें। हिरण्यगर्भ जिनकी संज्ञा है, सर्वसाधारण जन जिन्हें देख नहीं सकते तथा जो राम आदि रूपों से 4 प्रकार के शरीर धारण कर चुके हैं एवं अनेक प्रकार के रूपों से राक्षसों का विनाश करते हैं, वे आदि पुरुष भगवान श्री हरि हमारी रक्षा करें। चाणूर और कंस नामधारी दानव दर्प से भर गए थे, उनके भय से देवताओं के हृदय में आतंक छा गया था। अतः उन्हें निर्भय करने के लिए जो प्रत्येक युग एवं कल्प में वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण रूप से विराजते हैं, वे प्रभु हमारी रक्षा करें। जो सनातन ब्रह्ममय एवं महान पुरुष होकर भी वर्ण की व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक युग में कल्क के नाम से विख्यात हैं, देवता सिद्ध और दैत्यों की आंखें जिनके रूप को देख नहीं सकती एवं जो विज्ञान मार्ग का त्याग करके यम नियम आदि के प्रवर्तक बुद्ध रूप से सुपूजित होते हैं और मत्स्य आदि अनेक रूप में विचरते हैं, वे भगवान श्री हरि हमारी रक्षा करें। भगवन आप पुरुषोत्तम हैं तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। आपको मेरा अनेकशः प्रणाम है। प्रभु, अब आप मुझे मुक्ति पद प्रदान करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार महर्षि गौरमुख के द्वारा भक्ति भाव से संस्तुत एवं नमस्कृत होते-होते चक्र एवं गदाधारी श्री हरि स्वयं उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए। उस समय गौरमुख ने देखा कि प्रभु के विग्रह से दिव्य विज्ञान भी प्रकट हो रहा है।
उसे पाकर मुनि की अंतरात्मा पूर्ण शांत हो गई। गौरमुख के शरीर से विज्ञानात्मा निकली और श्री हरि को पाकर उनके मुक्ति संज्ञक सनातन श्री विग्रह में सदा के लिए शांत हो गई। महातपा का उपाख्यान। पृथ्वी ने पूछा, भगवन, मणि से जो प्रधान पुरुष निकले थे तथा जिन्हें भगवान श्री हरि ने वर दिया था, तुम सभी त्रेता युग में राजा बनोगे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनके नाम क्या हुए तथा उन्होंने कौन-कौन से काम किए, आप मुझे यह प्रसंग बताने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, प्राणियों को प्रश्रय देने वाली पृथ्वी देवी मणि से प्रकट जो सुप्रभ नाम का प्रधान पुरुष था, वह त्रेता युग में एक महान उदार राजा हुआ। उसके प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनो। प्रथम सत्य युग में महाबाहु नाम से एक प्रसिद्ध राजा हो चुके हैं। वे ही पुनः त्रेता युग में राजा श्रुतकीर्ति हुए। उस समय त्रिलोकी में महान पराक्रमियों में उनकी गणना थी। मणि से उत्पन्न हुआ सुप्रभ उन्हीं के घर पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ। उस समय प्रजापाल नाम से जगत में उसकी ख्याति हुई। एक दिन की बात है, राजा प्रजापाल शिकार के लिए किसी ऐसे सघन वन में गया जहां बहुत से हिंसक जंतु निवास करते थे। वहां उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई पड़ा जहां परम धार्मिक महातपा ऋषि निवास करते थे। वे निराहार रहकर सदा परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते थे। तप करना ही उनका मुख्य काम था। वहां जाकर राजा को आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हुई, अतः वह आश्रम के भीतर गया। जंगली वृक्षों से उस आश्रम के प्रवेश मार्ग की बड़ी आकर्षक शोभा हो रही थी। सघन लताएं गृह के रूप में परिणत होकर ऐसी चमक रही थीं मानो चंद्रमा चांदनी बिखेरता हो। वहां भ्रमरों को बिना प्रयास ही परितृप्ति प्राप्त होती थी। लाल कमल की पंखुड़ियों के समान कोमल नख वाली वारांगनाएं वहां यत्र तत्र सुंदर राग अलाप रही थीं, मानो इंद्र की अप्सराएं स्वर्गलोक छोड़कर पृथ्वी पर आ गई हों। वहीं पास में ही अनेक प्रकार के मत्त पक्षी आनंद में भरकर चींची चूचू शब्द कर रहे थे और भौरे भी गूंज रहे थे। भांति-भांति के प्रामाणिक आकार प्रकार वाले कदम्ब, नीप, अर्जुन और साखू नाम के वृक्ष शाखाओं तथा सामयिक सुंदर फूलों से संपन्न होकर उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। आश्रम के ऊपर बैठे हुए पक्षियों की मधुर ध्वनि से उसकी शोभा अनुपम हो रही थी। वहां रहकर सुचारू रूप से काम करने वाले सज्जन पुरुष धैर्य पूर्वक अपने कार्य में तत्पर थे। प्रायः सर्वत्र यज्ञ कुंडों से यज्ञ के धुएं उठ रहे थे। हवन करने से आग की प्रचंड लपटें निकल रही थीं तथा गृहस्थ ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ आरंभ था। अतः ऐसा जान पड़ता था मानो पाप रूपी हाथी को शांत करने के विचार से अत्यंत तीखे दांत वाले मतवाले सिंह ही यहाँ आ गए हों। इस प्रकार सर्वत्र दृष्टि डालते हुए राजा प्रजापाल ने अनेक उपायों का आश्रय लेकर उस उत्तम आश्रम के भीतर प्रवेश किया। वहां चले जाने पर सामने अत्यंत तेजस्वी मुनिवर महातपा दिखाई पड़े। उस समय पुण्यात्माओं एवं ब्रह्मवेत्ताओं के शिरोमणि वे ऋषि कुशा के आसन पर बैठे थे। उनका तेज ऐसा था मानो अनंत सूर्यों ने एक रूप धारण कर लिया हो। महातपा का दर्शन पाकर प्रजापाल को मृग की बात ही भूल गई। ऋषि के सत्संग से उसके विचार शुद्ध हो गए थे। धर्म के प्रति उसकी दृढ़ एवं अद्भुत आस्था हो गई। ऐसे पवित्र अंतःकरण वाले राजा प्रजापाल को देखकर महातपा मुनि ने उसका आसन एवं पाद्य आदि से आतिथ्य सत्कार किया और उस नरेश ने भी मुनि को प्रणाम किया। वसुधे साथ ही मुनि से उसने यह पवित्र प्रश्न किया, भगवन, दुख रूपी संसार सागर में डूबते हुए मनुष्य के मन में यदि दुस्तर संसार के तरने विजय पाने की इच्छा हो तो उन्हें जो कार्य करना उचित हो वह आप मुझ शरणागत को बताने की कृपा करें। महातपा जी बोले,
राजन, संसार रूपी समुद्र में डूबने वाले मनुष्यों के लिए कर्तव्य यह है कि वे पूजा, होम, दान, ध्यान एवं अनेक यज्ञ आदि उपकरण रूपी दृढ़ नौका का आश्रय लें। नाव बनाने में कीलों की आवश्यकता होती है। ये उपयुक्त पूजा आदि जिनसे मोक्ष मिलना निर्विवाद है, कीलों का काम देती है। देव समाज से बड़ी रस्सियों की आवश्यकता पूरी हो जाती है। अतः अब तुम प्राण आदि के सहयोग से त्रिलोकेश्वर रूपी नौका तैयार कर लो। भगवान नारायण ही त्रिलोकेश्वर हैं। उनकी कृपा से नरक में नहीं जाना पड़ता। राजन, जो बड़भागी जन उन देवेश्वर को भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं, उनकी चिंताएं शांत हो जाती हैं और वे